नमस्कार, मैं मधु खेड़ा आज आपके समक्ष बसंत भाग 2 7वीं कक्षा की कहानी पाठ नंबर 2 दादी माँ आपको समझाने जा रही हूँ। ये मैंने पूरी कहानी का एक सार निकाला है जो मैं आपको समझाऊंगी कहानी में है क्या। हम उस छोटे से सार को आज सुनेंगे। जैसे कि ये कहानी शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखी, उनकी कहानी है जी, जिसने लेखक ने अपनी दादी माँ के जीवन के बारे में बताया है कि उनकी दादी माँ कैसी थी। उन्होंने बताया कि बड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब लेखक जो है दादी माँ के पोते वो बड़े हो चुके हैं और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दुख सुख सब देखे हैं, परंतु अब भी जब उनको थोड़ी सी कोई भी कठिनाई आती है तो उनके सामने अपनी दादी माँ का चेहरा सबसे पहले आता है। उन्हीं को याद करते हैं। उनके मित्र उसके आगे ही उनकी तो अच्छाई बताते हैं, परंतु पीठ पीछे ऐसे बहुत सारे मित्र होते हैं जो पीठ पीछे जो है उनकी चुगली करते हैं। ऐसे ही उनके बहुत से मित्र भी हैं। तो दुख के समय वो हमेशा अपने दादी माँ को याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं। लेखक की दादी जो थी वो ममता, स्नेह और दया की मूर्ति थी। इसी के बारे में उन्होंने बड़े अच्छे से लेखक ने जो है वो उल्लेख किया है इसी कहानी के अंदर। लेखक कहता है कि हमारे जो जीवन में 12 महीने हैं और बरसात का एक ऐसा महीना है जो बच्चों को बहुत पसंद है। उन्हें सर्दियों में गच्चक खाना, गर्मियों में ठंडी लस्सी पीना, आम खाना तोड़कर सब अच्छा लगता है, परंतु ये चीज़ें ना भी मिले तो चलती है। परंतु पानी के अंदर वो चाहे उसमें टूटी हुई घास होती है, गंद होता है, मिट्टी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर छोटे बच्चों को उसमें छपाक से एक पानी के अंदर एक छपाक से लगाना बहुत मज़ा आता है उनको कि ये तो मज़ा आ गया, हमने पानी के अंदर कूदकर एक छपाक लगा दी और छींटे जो है वो दूर तक उड़े। ऐसा ही लेखक को पसंद है, वो भी ऐसा ही पसंद करता है। उसे में उस गंदे पानी के अंदर डूबना बहुत पसंद है, चाहे उसके बाद उसको बुखार चढ़ जाता है। वो कहता है कि मुझे बुखार चढ़ जाता है, पर मेरी दादी मेरी बहुत सेवा करती है, बार बार माथे को चूमती है, बार बार माथे को हाथ लगा के देखती है कि बुखार कितना है। उनके हाथ से ही उनको पता चल जाता है कि मुझे कितना बुखार है, तेज है या कम है। बार बार जो है एक शक्तिशाली जो चबूतरा है उसकी मिट्टी लेकर उसको घोलकर मेरे माथे पर लगाती है कि ताकि बुखार जो है तो नीचे हो जाए। और लेखक को बीमार होना बहुत पसंद है। क्यों? सारा दिन नींबू और साबू की खिचड़ी बनती है जो उसे बहुत पसंद है, दादी के हाथ की बनी। तो लेखक कहता है कि मुझे गांव में जब रहता था तो मुझे बुखार आना मुझे बहुत अच्छा लगता था, पानी में भीगना भी मुझे बहुत पसंद था, परंतु जब वो शहर में रहता था कहता अब मुझे बीमार होना अच्छा नहीं लगता। कौन बीमार होना अच्छा नहीं लगता? कि ना उसको जो उनका महाराज खाना बनाने वाले हैं उनकी खिचड़ी पसंद नहीं है, और उससे ज़्यादा डॉक्टर की जो कड़वी कुनैन की गोली खानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि दादी तो उनको फलों से, फलों के रस से, जड़ी बूटियों से ही ठीक कर देती थी, क्योंकि दादी के पास 50 ऐसे नुस्खे हैं जिनसे वो पूरे गांव को ही ठीक करते थे बीमार होने पर। तो उनको अपनी दादी के पास जब वो छोटे थे तो बीमार होना उनको अच्छा लगता था, अब नहीं। कहते हैं कि एक कहानी वो और भी सुनाते हैं कि एक दोपहर को उनकी दादी जो किसी को बहुत जोर जोर से डांट रही थी, रामी की चाची को। क्यों डांट रही थी? क्योंकि दादी ने उसको बहुत सारे पैसे पहले कर्ज में दिए थे पर वो लुटा नहीं पाई और पैसे मांगने के लिए आ गई। पहले तो लेखक जो था
उसको बुरा लगा कि दादी उसको क्यों डांट रही है, उसको जरूरत है, इतनी गिड़गिड़ा रही है, पैरों में पड़ रही है, तो उसको दादी को दे देने चाहिए। वो दादी को बोलता, दादी थोड़े से पैसे दे दो। दादी कहती तुम्हें नहीं मालूम, मैं देख कर दूंगी, तुम चुप रहो। दादी उनको डांट देती है। परंतु लेखक को कुछ दिनों बाद पता चलता है कि दादी उसी के घर, रामी की चाची के घर गई और उसको पता चला कि उसकी तो बेटी की शादी थी और उसको उधार पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए चाहिए थे। तो दादी उसको अब कहती है कि तेरा सारा कर्जा भी मैंने माफ करा, तो अपनी बेटी की शादी जो है बड़े आराम से कर, और साथ में मैंने तुझे ये 10 रुपए भी देती हूँ, अपनी बेटी की शादी में कहीं काम पर लगाना। वो ये बहुत पुरानी कहानी है। आप सोच रहे होंगे 10 रुपए से क्या बनता है। उस समय 10 रुपए की बहुत कीमत होती थी, बहुत सारी चीजें आ जाती थी, तो वो बहुत खुश होती है। तो लेखक कहता है कि देखो दादी जो है कितनी अच्छी थी, उन्होंने चुपके से उसको पैसे भी उसके माफ कर दिए और उसको पैसे और भी दे दिए शादी में लगाने के लिए। लेखक के भैया जो होते हैं वो किशन भैया होते हैं, उनकी भी शादी होती है। एक कहानी वो सुनाते हैं दादी की। सुनाते क्या, वो अपने मन ही मन उस कहानी की छवि को लेकर सोच रहे होते हैं। तो लेखक कहता है कि जैसे वो शादी पे गया तो उसको बहुत तेज बुखार था। तो वो सब बारात जाने वाली थी और दादी ने कहा नहीं इसको तो बुखार है, ये नहीं जाएगा। और वो जो लेखक था वो बड़ा खुश था कि मैं घर पे रहूँगा। और लेखक के मामा का लड़का भी राघव जो है वो बारात चली जाती है और उसके बाद आता है, तो वो उसको भी घर में रहना पड़ता है। अब क्या है कि गांव में क्या होता है, शादी में औरतें नहीं जाती हैं, तो औरतें तो उस शादी में गई ही नहीं। तो क्या हुआ, औरतें क्या करती थी उस समय, घर में बैठकर गाना बजाना करती थी। खूब सारे वो स्वांग रचती थी और अभिनय करती थी और बड़े गाने गाती थी, खाती थी, खूब पीती थी और खा पीकर आनंद करती थी। और ऐसे ही लेखक को पता था कि औरतें जो है वो बड़ा अच्छा नाच गाना करेंगी। तो वो दादी दादी जो होती है उसको छुपा के दोनों को चंदन में और अपने पास चारपाई पर हटा देती है और कहती है हंसना नहीं। पर वो फिर भी उनकी बातों से, उनके जो औरतें मजाक करती हैं एक दूसरे, उनको हंसी आ जाती है और सब औरतें कहती हैं कि ये तो दोनों युवक हैं, इनको बाहर निकालना। तो दादी कहती नहीं ये बच्चे हैं और बच्चे जो होते हैं वो ब्रह्मा के रूप होते हैं, भगवान का रूप, तो इनको मत निकालो। सब दादी का कहना मानते हैं और वो दोनों, लेखक कहता है कि हम खूब मजे करते हैं। तो दादी जो है, जीवन में दादी के बहुत सारे दुख सुख जो है लेखक अपनी आंखों से देखता है। वो अब तो वो बड़ा हो चुका है, उसने बहुत सारे दुख सुख जो दादी के देखे थे। अचानक ही दादाजी की जो है मृत्यु हो जाती है, तो दादी बहुत अकेली पड़ जाती है और उदास रहने लगती है। और लेखक के पिता और उसके चाचा जो दोनों जो है क्या करते हैं कि जब पिताजी का श्राद्ध होता है तो उस पर खूब खर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो बड़े शुभ चिंतक बने होते हैं वो आकर उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ये कर लो वो कर लो, जो दादी को बिल्कुल नहीं पसंद था। परंतु वे उनके बहकावे में आकर उधार लेकर दादा का श्राद्ध करते हैं, जो दादी को अच्छा नहीं लगता। पर फिर भी वो उनके साथ रहती है। श्राद्ध जो हो जाता है तो उनको पता चलता है कि उनके ऊपर तो इतना खर्चा कर दिया और उनके ऊपर तो बहुत सारा उधार हो गया, अब तो गांव में कोई उधार ही नहीं देगा उनको। तो वो बहुत पछताते हैं और उदास होकर बैठ जाते हैं। लेखक देखता है कि इतनी सर्दी होती है, तो जो उसकी दादी है रात को नहाती है और गीली साड़ी से ही वो अंदर आती है और अंदर आकर एक दिया जलाकर अपना संदूक खोलती है और संदूक में से एक चमचमाती हुई डिबिया निकालती है और उसमें 2 सोने के कड़े होते हैं, कंगन, जो हाथों में लेडीज पहनती है। तो वो उसको निकाल कर देखती है। तो बालक पूछता है, वो लेखक जो है वो पूछता है दादी आप क्यों रो रहे हो, और साथ साथ दादी रो भी रही होती है। तो वो दादी कहती कुछ नहीं है पगले, तू जा सो जा, कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु वो सुबह उठकर देखता है कि उसके पिताजी और किशन चाचा जो है वो बड़े उदास बैठे हैं और दादी उनको कहती है किस लिए उदास हो, मेरे होते हुए तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तुम्हें सब जो भी उधार दिया आज ही हम चुकता कर देंगे। और उनको बड़ी तसल्ली देती है और क्या करती है, अपने वो दादा के दिए हुए जो तोहफा होता है सोने के 2 कंगन, वो अपने बच्चों को दे देती है और कहती है जाकर अपना उधार जो है वो चुका दो, तुम्हें डरने की किसी से जरूरत नहीं है।
ये तुम्हारे दादा ने मुझे इसी दिन के लिए तो बना के दिए थे। पर लेखक देखता है कि दादी अंदर से बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि वो दादा की एक अंतिम निशानी होती है उनके पास, और उन्होंने बड़ी अपनी इच्छा से वो कड़े उनको बना के दिए होते कंगन, तो वो उनको अपने बच्चों को दे देती है। तो आज भी लेखक को ये सारी बातें जो है वो याद आ रही होती हैं। क्यों बातें ये याद आ रही होती हैं? क्योंकि उनको किशन भैया का जो था वो पत्र मिलता है, और उस पत्र में लिखा होता है दादी नहीं रही। जो लेखक को विश्वास नहीं होता कि मेरी दादी नहीं रही, और वह बहुत उदास होता है, और उसके आगे सारी वो धुंधली कहानियाँ जो है उसके आंखों के आगे आ जाती हैं, और अपनी दादी को याद करता है। इस प्रकार ये कहानी जो थी, इसमें ये बताया गया है कि बड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। दुख सुख कुछ भी हो, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो बच्चों, आपको भी इस कहानी से कुछ सीखना चाहिए। कहानी तो बहुत पुरानी है, पर माता पिता तो वही है, दादा दादी तो वही है, हमारे रिश्ते तो वही है। तो हमें उन्हीं को रिश्तों को देखते हुए हमें बड़ों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनको हमेशा उनके बातों का बुरा मत मानो, उनको हमेशा उनको जो है वो सुखी रखो, उनकी बातों का बुरा मत मानो, क्योंकि उन्होंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं करे हैं। उनका अनुभव है, इनके कारण वो बताते हैं क्या अच्छा है और हमारे जीवन में क्या बुरा है। तो आज की कहानी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और मैंने एक छोटे से सार में आपको कहानी सुनाई है। आशा करती हूँ सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और उन्हें इस कहानी के सार से इस कहानी के महत्व और उसके जो मतलब दिया गया है वो समझ में आ गया होगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। धन्यवाद।